हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चीप एंड बेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस के चौथे चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। चौथे दिन के लिए प्रतिदिन हम साइंस की क्लास ले रहे हैं। आज जिसका चौथा दिन है, आज हम इसमें मानव शरीर के तंत्र के बारे में देखेंगे। इसमें देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्क से मूत्र की मात्रा निस्तारण नियंत्रित कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता था? कौन करता है? एडीएच करता है। क्वेश्चन नंबर 3, एंटी फर्टिलिजन स्रावित कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? शुक्राणु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है? पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी के ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप होने की संभावना? तो क्या होने की संभावना है? ए बी अथवा ओ। ये इतना होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार क्या तो लंबे समय तक बढ़ जाता है। लंबे समय तक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग है पानी में खाद्य कणों की घुलनशील की वृद्धि। इसका मुख्य कारण है पानी में खाद्य कणों की घुलनशील में वृद्धि। नंबर 7, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होती है और जो मोड़े जा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको उपास्थि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो ये सही है। मांसपेशियों तथा जड़ों के थकान सहित पीड़ा, वजन की कमी आना तथा घाव के धीमा बढ़ने विटामिन सी की कमी लक्षण, ये भी सही है। मसूरों में रक्त का बहना, दांतों का गिरना विटामिन B1 के लक्षण है, गलत। ये B1 का ना है, बाकी ये सी का है। ये विटामिन सी का लक्षण है। अब चौथा नंबर ऑप्शन है, विटामिन B5 की कमी के कारण त्वचा की जलन, स्मरण शक्ति में अस्त व्यवस्था का अतिसार होते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्पर्मटेलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहर क्या निकाला जाता है? तो क्या निकाला जाता है? स्पर्मेटिड शुक्राणु की विशेषता प्राप्त होता है। क्या? स्पर्मेटिड शुक्राणु की विशेषता प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव आँख में किसी वस्तु की छवि कहाँ बनती है?
कहाँ बनती है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर मानव की आंख में उसकी छवि बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन या द्विसंयोजी गठन कब होता है? तो कब होता है? जाइगोटिन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कार्य करता है? किसमें करता है? प्रोटीन के अमीनो अम्ल में। प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में बदल जाता है तो उस तरफ एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है? तो कौन सा है? एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलाइन, ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, डैश की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति के संभव होते? किसके खोज के कारण यह हुआ था? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज के कारण। इसके कारण जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है मानव के शरीर में रक्त के कैल्शियम और फॉस्फेट इस सब को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी प्रकार की अस्थियां पाए जाते थे? कितने प्रकार के अस्थियां पाए जाते हैं? 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित हार्मोन में किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है? किसमें होती है? तो ऑक्सटॉसिन में। ऑक्सटॉसिन में ये किस प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 में है, किसी एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना उचित है? तो उसे क्या देना चाहिए? उसके लिए O- बेहतर रहेगा। कौन सा रक्त ब्लड ग्रुप? O- नेगेटिव। क्योंकि ये जो है सर्वदाता का, O- नेगेटिव को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अगर अग्नाशय में खराबी हो गया हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, जिसके कारण उसे मधुमेह होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 20, मानव रक्त दान के लिए कौन सा समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर? तो कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर O- नेगेटिव जस्ट बताए हैं। O- नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त का प्रकार है बल्कि में भी मंगल होना चाहिए। किस में होना चाहिए? RH फैक्टर में। RH फैक्टर में जब तक नहीं रहे तब तक को। क्वेश्चन नंबर 22, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? ये कहाँ होता है?
सबसे इम्पोर्टेंट का मस्तिष्क में, कहाँ पे, मस्तिष्क में, जो मटर के दाने के आकार का होता है, पीयूष ग्रंथि। डैश को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? अग्नाशय को ही मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है, तो कौन सा करता है? त्वचा। त्वचा सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25, बायोलॉजिकल रिस्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं क्या? घुटनों के जड़ों का, घुटनों के जड़ों का। 26 में है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, कौन सा जोड़ता है? कंडरा। क्वेश्चन नंबर 27 है, वृक्क की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश की एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त का वहन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। मानव शरीर में निम्नलिखित में किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो किसका संश्लेषण नहीं होता है? विटामिन का। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता। यह खाद्य पदार्थों से इसको हम पूर्ति करते हैं। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा करता है? कौन सा करता है? पेनिलिन। कौन सा? पेनिलिन हार्मोन पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? कौन सा करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है रक्त के संचालन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सा हार्मोन? तो ग्लूकोगोन। ग्लूकोन जो है ये अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 33, एंजाइम लाइपेज तथा ट्रिप्सिन का स्रोत क्या है? ये क्या है? ये एक प्रकार के अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 36, मीठे स्वाद के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो आगे वाले भाग जो नोक होता है उसमें मीठा का स्वाद होता है। इस तरह से जो होता है ये आगे वाले भाग जो है इसमें मीठा का स्वाद है। ये वाला भाग पीछे वाला जो है, ये वाला भाग ये कड़वा का, और ये वाला भाग ये तीखा का, और ये वाला भाग ये मीठा का है। क्वेश्चन नंबर 35, थॉयराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो किसके कारण का? आयोडीन के कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 37, सार्वभौमिक दाता माने जाने रक्त ग्रुप अभी जस्ट बताएं ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है सर्वदाता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 37, आमाशय रस में मुख्यतः क्या होता है? आमाशय रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। 39, रक्त कोशिका जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? WBC। WBC को ही रक्त कोशिका का सैनिक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का ऑक्सीजन का परिवहन करता है? कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 41, महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा है? ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है महिला में सेक्स हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? किस में बदल जाता है? जाइलम में, जाइमेज में। किस में बदल दिया जाता है? जाइमेज में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक में कार्य करता है? कौन सा करता है? जाइमेज ही। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1350 ग्राम। लगभग 1300 ग्राम जो होता है ये किसका चल जाता है? लेडीज का। और 1350 जेंट्स का जाता है। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? ये कौन सा है? इंसुलिन। लहू को ही हम ब्लड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कशेरुकरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? यहाँ ऑप्शन इसमें निकलती है 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 47, कपाल तंत्रिकाओं में संख्या कितनी जोड़ी होती है? कपाल में कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? कशेरुकरज्जु में। क्वेश्चन नंबर 49, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH। कौन सा है? TSH हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि पित्त स्रावित करती है? तो कौन सा करता है? जिगर। शरीर का तापमान नियंत्रित कहाँ होता है? तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग भूख प्यास निद्रा का केंद्रित है? कौन सा? डायसेफ्लोन। डायसेफ्लोन में ही भूख प्यास जो लगता है सभी। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनते हैं। 54 में निम्नलिखित में से किस हार्मोन में जिंक होती है? जिंक किस में होती है? इंसुलिन में। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी में अणुओं की उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? कौन सा है? क्रेब्स चक्र। कौन सा है? क्रेब्स चक्र। क्वेश्चन नंबर 56 में है, निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में।
क्वेश्चन नंबर 57 है, पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव शरीर में पाचन का कौन सा सहायक ग्रंथि होता है? कौन सा होता है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज ये मानव शरीर में पाचन का सहायक करती है। जीभ के किस भाग में कड़वे का स्वाद होता है? तो अभी जस्ट बताएं कौन सा भाग? पीछे जो मध्य भाग होता है वहां पे। गर्भवती महिलाओं में कौन सा हार्मोन प्रसरण उत्पन्न करता है? कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 61, गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। क्वेश्चन नंबर 62, मदिरा द्वारा यकृत को क्षति के कारण मुख्यतः अत्यधिक होता है। किससे होता है? ग्लाइकोजन भंडारण के कारण। क्वेश्चन नंबर 63, आंख में रेटिना कार्य करता है किस तरह के? तो कैमरे के फिल्म की भांति रेटिना कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 64 में है, मानव शरीर में पाचन का शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख गुहा से ही हो जाती है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 66, चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? किसका पता करने में? तो हार्ट बीट की जो गति होती है उसको पता करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव शरीर में मस्तिष्क का स्मरण क्षमता कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? सेरिबर्म में। क्वेश्चन नंबर 67 है, निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। अंठावन 68, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? किसके द्वारा? तो रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण प्रोटीन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब तक 70 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? कितना होता है? 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? किसकी कमी से? तो इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। बीडी यानी किडनी प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना करता? 1200 सीसी। कितना? 1200 सीसी। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस प्राणी के जीवन
जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। किस में हो जाता है? तो केंचुआ में। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त ग्रंथियों दूध का स्रावित होने की भूमिका को निभाता? कौन सा करता है? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 77, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा कहाँ होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। 78 का है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर में हड्डियां की संख्या क्या है? कितने प्रकार की हड्डियां मानव शरीर में? तो 206। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत के विकसित होता है? कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार का। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, क्या हो जाता है? गुंबदाकार हो जाता है। कौन सा आकार? गुंबद की तरह बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, हीमोग्लोबिन कार्य करता है कहाँ? तो ऑक्सीजन के परिवहन। क्वेश्चन नंबर 84, अधिक पुरुष जन्म के नियमन के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कंडोम का। क्वेश्चन नंबर 85, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जोड़े में मौजूद नहीं है? कौन सा नहीं है? किडनी भी है, यकृत भी है, अग्नाशय भी है, पिनियल है। तीन में से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान कितना होगा? तो 34 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 87, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब? कब हो जाता है? तो जब उसके नाड़ी गति भी रुक जाती है तो उस टाइम भी हो जाता है, हृदय गति बंद हो जाता है तो उस टाइम उसकी भी हो जाती है, और आँख की पुतली स्थिर एवं फैल गई हो तो प्रकाश पहुँचने की प्रतिक्रिया न हो तो इस टाइम की तीनों के टाइम उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है, डेथ। अंतःस्रावी ग्रंथियों में निम्नलिखित में क्या स्रावित होता है? तो क्या स्रावित हो जाता है? हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 89, रक्त दाब का नापने का यंत्र कौन सा है? तो कौन सा? स्फिग्नोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर इसी से मापा जाता है। 90, निम्न ये मनुष्य में एफालटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा होता है? लीवर। यानी जिसमें जहर वहर का जो अंश प्रभावित होता है तो लीवर ही खराब होता है। 91, पित्त रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो कौन सा? तो इसमें उपस्थित लवण, वसा और पाशीकरण ये तीनों इसमें उपस्थित होते हैं पित्त रस में। इसी के लिए इसी के साथ आज बस लास्ट यहीं तक। अब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलते रहे जब वीडियो हम अपलोड कर देंगे तो। और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।